अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूलर टेस्ट ऑफ द JSMU। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ मायोकार्डाइटिस। तो इसमें हमारे पास मायोकार्डाइटिस की इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं। जब इन्फेक्शियस कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉक्सैकी, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, टॉक्सोप्लाज्म गोंडी ये सब हैं। जब नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की बात की जाए तो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, polymyositis and drug hypersensitivity reactions होते हैं. See, so the answer will be A, Coxsackie virus. The most important cause of impotency in female is B, vaginismus. It is a fear of penetration that is the most common cause of impotency in females. Second is a 62-year-old obese male was recently diagnosed with hypertension 143 by 92 mmHg and type 2 diabetes. So the drug that is first choice of drug in hypertension with diabetes is lisinopril, that is ACE inhibitors. ACE inhibitors जो होते हैं ये किसी को भी हाइपरटेंशन है, उसके साथ डायबिटीज़ है या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें यूज़ किए जाते हैं. Next we have hypertension is the most common risk factor of stroke. Answer is A. क्यों स्ट्रोक? बेसिकली हाइपरटेंशन स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट स्ट्रोक इज़ फॉर 68% और 32% फॉर द MI. Which of the following drug is used in the prophylaxis of stable angina? So the answer is D, amyl nitrate. नाइट्रोग्लिसरीन्स जो होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं इन स्टेबल एंजाइना. Nextly, we have which of the following is an example of class 1 cardiac antiarrhythmic drugs. So that is answer is D, quinidine. Propranolol जो है ये class 2 है, verapamil class 4 है और amiodarone जो है ये हमारे पास class 3 है. Presence of semen in vagina is a proof of coitus. Answer is B. The coronary artery in variant type of angina has vasospasm. Variant type of angina में vasoconstrictions हो रही होती है जिसकी वजह से anginal pain develop होता है. Atherosclerosis is cause of stable angina जबकि clot is unstable angina. Tachycardia occurring in ACS मतलब acute coronary syndrome is better controlled by metoprolol. बेसिकली मीटोप्रोलॉल जो है ये हमारे पास यूज्ड होती है इन एंजाइना, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड MI. इसके साथ साथ ये टेकिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ हो रही होती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी यूज़ हो रही होती है. तो मीटोप्रोलॉल इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर टेकिकार्डिया अकरिंग इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म और मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद. सबसे पहले हम बात करते हैं कि एन्यूरिज्म की पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट है. ये कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट में हमारे पास दो सिंड्रोम्स आते हैं, मार्फन सिंड्रोम और एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम. सो द आंसर इज डी, मार्फन सिंड्रोम, जिसमें फिब्रिलिन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है. Next is, what is the name given to the heart sound which is produced when a cardiac thrombo obstruct the mitral orifice with a piston-like action, first pushing a bolus of blood into ventricle and then comes to a rest in mitral orifice. Basically, this is ventricular overload. अब इसमें जो रिदम होती है दैट इज़ गैलोप रिदम. गैलोप रिदम जो होती है एस3 और एस4 साउंड का मिक्सचर भी बोलते हैं और सिर्फ एस3 साउंड भी कहीं कहीं बोला जाता है. दैट इज़ एसोसिएटेड विद टैकीकार्डिया. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूमर लाइक कंडीशन. ये सभी ट्यूमर लाइक कंडीशन है बट द मोस्ट मेजर ट्यूमर लाइक कंडीशन है स्पाइडर टेलेंजेक्टेसिस. The most important cause of impotency in females is vaginismus. Again, the repeated BCQ. Which of the following is a primary preventive measure for reducing risk of developing coronary heart disease in pregnancy? See, हमें यहाँ पे पहले क्या समझना है. उन्होंने पूछा है प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर. टेकिंग एस्पिरिन क्या है हमारे पास, सेकेंडरी है. इनरोल इन कार्डियक रिहेबिलिटेशन टर्शरी है. Avoid excessive weight gain is primary, जबकि nitroglycerin is again secondary. So the answer is C, avoid excessive weight gain. Mechanism of criminal abortion is basically uterine contractions. ऐसी कोई हमारे पास ड्रग्स ली जाती हैं ओरली या कोई भी प्रोसीजर किया जाता है जिसके ज़रिए uterine contractions होती हैं और the fetal material expelled out. Which of the following is a vascular disorder that is more prone to occur in infancy or childhood? That is Kawasaki disease. A, कावासाकी डिजीज़ से रिलेटेड और जो BCQ पॉइंट है वो भी बता देती हूँ मैं आपको. Children less than 4 years are affected. It occurs by following viral infection. It is a delayed hypersensitivity reaction. And lastly, what is the cause of death in Kawasaki disease? That is coronary artery aneurysm. Which among the following is a major cause of death in myocardial infarction? So in myocardial infarction, these all are the complications given in the options.
But the most commonly causing the death in myocardial infarction is arrhythmia. arrhythmia में भी कौन सी ventricular fibrillation जो कि cause of death है in MI. Softening of uterine isthmus and lower segment in early pregnancy is known as Hagar's sign. Hagar's sign is basically what? Softening of uterine isthmus. Braxton-Hicks signs are the alternative contraction and relaxation of the uterus. Ozender's sign is basically pulsation of fetus that is felt by the lateral vaginal fornix. जबकि Godel sign क्या है हमारे पास? Softening of os. ये तीनों चारों की definitions याद रखिएगा, काम आएंगी, बट मतलब BCQs वगैरह में, और Hagar sign जो है इसका आंसर है. Feto-maternal transfusion of fetal RBCs in mother can be detected by Becky-Cleaver test. Answer is D. Next, we have a 35-year-old male come to medical OPD with a complaint of generalized body weakness for a month. His lipid profile shows LDL and HDL normal, while the tag is high of about 300 and normal कितना होता है 150. अब उन्हें एक ऐसी एंटीलिपिडेमिक ड्रग दी गई जो कि डिस्टर्बेंस कर रही है किसकी, जीआईटी की, एंड रेब्डोमायोलाइसिस कॉज करवा रही है. सो द आंसर इज बी, फिनोफिब्रेट्स. फिनोफिब्रेट्स जो होती हैं ये हम देते हैं टू रिड्यूस द टैग इन द बॉडी. किसी को भी हाइपर ट्राइग्लिसराइड हुआ है तो उसको हम देते हैं फिनोफिब्रेट. फिनोफिब्रेट के एडवर्स इफेक्ट हैं हमारे पास मायोसाइटिस, रेब्डोमायोलाइसिस, हेपाटिक एंड रीनल डिसफंक्शन. तो ये जो डिस्टर्बेंस लिखी हुई है दैट इज ड्यू टू फिनोफिब्रेट्स. तो आंसर इज बी. Which of the following is an action of class 2 cardiac antiarrhythmic drugs? So the answer is D, decrease SA and AV nodal activity, that is beta adrenergic blockers. जबकि जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं these are class 3, partially block sodium channel these are class 1. Next is infertility is defined as inability to conceive after 1 year of unprotected intercourse. सी यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी ऐड ऑन कर दूँ कि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि वन ईयर ऑफ प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का डिफरेंस. सो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो इट इज़ 1 ईयर और 12 month ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. Which risk factor has the most ill effect on the arterial wall in causing arteriosclerosis? Basically ये जो चारों हमारे पास risk factors हैं, these are the risk factors that cause arteriosclerosis, but ill effect is hyperglycemia. So answer is C. Which of the following microorganisms are involved in prostatic valve endocarditis? Prostatic valve endocarditis cause करवा रहा होता है Staphylococcus epidermidis. Streptococcus viridans infectious endocarditis के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि Staphylococcus aureus जो है ये हमारे पास कॉज करवाता है infectious endocarditis in IV drug abusers. नेक्स्टली हम बात करते हैं 60-year-old वुमन, एज कितनी है, मोर देन 50. फिर साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है, हेडेक एंड विजन प्रॉब्लम यानी ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है. वेट लॉस और मैंडिबुलर पेन वाइल ईटिंग मीन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के कोर्स में दर्द है. देन फीवर अकम्पेनिड बाय मलेज एंड मसल एक्स. लास्टली फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स नोड्यूलर इनलार्जमेंट ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी विद टेंडरनेस. टेम्पोरल आर्टरी जो है उसकी बायोप्सी करवाई गई जिसमें हमें क्या मिली, इनलार्जमेंट मिली. सो दीज ऑल आर द, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, दीज ऑल आर डायग्नोस्टिक फॉर द जाइंट सेल आर्टेराइटिस. Which is the most common type of arterial septal defect? So the answer is D, secundum. 90% secundum होता है, 10% primary होता है. The most common will be secundum. Which is a major Jones criteria for diagnostic rheumatic fever? That is Sydenham chorea. Sydenham chorea जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जड़ की मूवमेंट्स हो रही होती हैं. बाकी जितने 3 लिखे हुए हैं ये सब माइनर जोन्स क्राइटेरिया में आते हैं. Which of the following is a modifiable risk factor for coronary artery diseases? So the answer is B, hypertension. Hypertension, hyperlipidemia, diabetic mellitus, smoking, alcohol ये सब हमारे पास modifiable हैं, जबकि age, family history और gender ये हमारे पास non modifiable हैं. A 70-year-old female developed complaint of pain of right leg. She has been bedridden while recovering from viral pneumonia and complicated by bacterial pneumonia for past 2 weeks. मीन्स इसमें क्या है हमारे पास इन्फेक्शियस कॉजेज है, दैट इज फ्लीबोथ्रोम्बोसिस. सो द आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एटोरवेस्टेटिन? स्टैटिन्स जो होती हैं दीज आर इनहिबिट्स HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम. ये HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम्स के इनहिबिटर्स हैं. स्टैटिन के वर्ड से याद रखना है आपने. Which of the following anti-hyperlipidemic drug is contraindicated in patient with prolonged QT interval? So the answer is D, Probucol.
Which antihypertensive drug can most likely cause glucose intolerance? So the answer is हाइड्रोक्लोराथायजाइड. हाइड्रोक्लोराथायजाइड जो है ये थायजाइड डायूरेटिक्स है जो कि कॉज करवाते हैं हाइपोकलीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया. सो ग्लूकोज इंटॉलरेंस किस में हो रही होती है? हाइड्रोक्लोराथायजाइड. विथ बिनाइन कार्डियक ट्यूमर इज कॉमनली इन यंग एडल्ट्स. बेसिकली अब दो बातें यहाँ पे समझ लें, यंग एडल्ट्स एंड लेफ्ट एट्रियम को जो इन्वॉल्व करता है दैट इज मिक्सोमा. रेप्टोमायोमा जो है ये भी कार्डियक ट्यूमर है बेनाइन जो कि इन्फेंट्स में होता है. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विद रूल्स ऑफ हाल्फ. सो द आंसर इज बी, हाइपरटेंशन. In which of the following condition there is onion skin lesion of the vessel with fibrinogen deposit and necrosis. तो अनियन स्किन लीजन जो होती है हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मिल रही होती है जिसमें होता क्या है, स्मूथ मसल सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट हो रहा होता है. तो अनियन स्किन लीजन मिलती है उसमें. Next is a 57-year-old male presented with to the emergency with 20-minute episode of chest pain. His ECG showed Q wave and ST elevation seen in 2, 3 and in AVF lead. 2, 3 and AVF lead में Q wave और ST elevation मिल रही है. ये जो तीन हमारे पास लीड्स इन्वॉल्व हुई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कॉरोनरी आर्टरी को और इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को. सो दिस इज बी, राइट कॉरोनरी आर्टरी. अगर आपने ये समझना हो 2, 3 और AVF लीड और अगर दूसरी लीड क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. सो द आंसर इज़ बी, राइट कॉरोनरी आर्टरी. Which of the following direct vasodilator drugs can cause reflex tachycardia? So the answer is A, nitrates. जो nitrates होते हैं ये हमारे पास cause करवा देते हैं reflex tachycardia जबकि इनका most common adverse effect होता है headache. Digoxin is a drug of choice for atrial fibrillation. जबकि digoxin का adverse effect क्या है? Ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. इसमें differentiate ज़रूर करिएगा. Digoxin treat किसको करे? atrial को, और cause क्या करवा देता है? ventricular. Which of the following beta blockers recommend for congestive heart failure, increased survival and slow remodeling of the heart? So the answer is B, carvedilol. ये क्या करते हैं, जो किसी भी कार्डिक इंजरी की वजह से जो हार्ट में साइज और शेप में चेंजेस आ रहे होते हैं ना उसको रिड्यूस करवा देते हैं, कार्डियक रिमॉडलिंग कम करवाते हैं. इसमें कार्वेडिलॉल और मीटोप्रोलॉल आर द फर्स्ट ड्रग्स. Sexual intercourse by a man with a woman who is closely related to him by blood, it is known as incest. The answer is B. Which of the following is an adverse effect of calcium channel blocker? इसके तीन ही adverse effect होते हैं जिसमें bradycardia, hypertension and peripheral edema. So the answer is C, ankle edema. After how many weeks of gestation external blotment can be done? सी एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट जो है वो 4th to 5th मंथ में हो सकती है. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ आफ्टर हाउ मैनी, तो हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि 16 वीक्स के बाद जो है हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो ऑप्शन बी और सी में है. सही है, तो उन्होंने बोला कितने हफ्तों के बाद हो सकती है, तो 16 वीक मतलब 4 मंथ के बाद और 16 वीक के बाद एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट हो सकती है. Which level of prevention involved treatment of streptococcal throat infection with benzathine benzyl penicillin for preventing rheumatic heart disease? So the answer is A, primary prevention. Streptococcal throat infection को treat करना benzathine benzyl penicillin इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से प्राइमरी है. सेकेंडरी में हमारे पास आता है rheumatic fever को treat करना. If the vessel has single or multiple lipid cores having fibrotic or calcific layer, it is termed as fibroadenoma. The site of taking a lower vaginal swab, तो इसमें आंसर इज ए. पोस्ट हाइमन से हम लेते हैं लोअर वजाइनल स्वैब जबकि फॉर्निक से हम लेते हैं हायर वजाइनल स्वैब. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कंजेनाइटल एसाइनोटिक हार्ट डिजीज? एसाइनोटिक मतलब साइनोसिस नहीं होगी बेबी में, तो वो होती है उनमें जब लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा हो. सही है, तो दैट इंक्लूड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस. सो द आंसर इज बी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी. हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में क्या आ जाता है कि भाई अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसकी सेसेशन करवाना, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसे रिड्यूस करवाना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना और हेल्दी डाइट मेंटेन करना, सॉल्ट इनटेक लेस देन 2 ग्राम करना पर डे, और ये जो सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं ना, दीज ऑल इंक्लूड इन हाई रिस्क स्ट्रैटेजी जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन है. Kaposi sarcoma is associated with which of the following? That is
HHV8. Most common cause of first trimester abortion are number 1 मतलब A chromosomal defect. Chromosomal defects most common cause हैं. इसके अलावा RH incompatibility and death in utero are the other causes. And a dead woman recovered from a village scene of recent delivery were present on autopsy. The weight of the uterus was found to be 700 gram. 700 to 600 gram to 700 gram मिलता है हमें 2 to 3 days पर. So the answer is D, 3 days. अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपको बाकी सारी भी बता देती हूँ ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड और BCQs आए तो आपको हेल्प हो जाए. अगर हमारे पास बिलो द अम्ब्लाइकस प्रेजेंट है तो 900 ग्राम होगा और रीसेंट डिलीवरी होगी. 2 to 3 डेज पर इन लोअर एब्डोमेन एंड अबव प्यूबिस मिलता है 600 ग्राम का होता है. मोर देन 10 डेज हुए हुए हो तो विद इन द ब्रिम ऑफ पेल्विस मिलता है 450 ग्राम का होता है. और आफ्टर 6 वीक्स नॉर्मल साइट 100 ग्राम. कुछ और याद रहे ना रहे, ये ज़रूर याद रखिएगा कि आफ्टर 6 वीक, कितने वीक्स के बाद, 6 वीक्स के बाद नॉर्मल साइट ऑफ यूट्रस हो जाती है और वेट उसका कितना हो जाता है 100 ग्राम का हो जाता है. ये BCQs में पूछा जाता है कि नॉर्मल साइट पर कब आता है 6 वीक्स के बाद और उसका वेट कितना होता है 100 ग्राम. होप सो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेन बूस्टर मेडिकोस.